हेलो गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी पर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमी किसको कहते हैं और इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट में विभाजित कर देते हैं। पहला इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। दूसरा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं हम। तो अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला अर्थ, दूसरा शास्त्र। ठीक है, अर्थ को हम बोल सकते हैं मनी, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलेंगे मुद्रा। इसको हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। शास्त्र का अर्थ हम बोलते हैं कि थियरी, यानी कि सिद्धांत। रिसोर्सेज रिसोर्सेज जो है हमारा, उसके सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे अर्थशास्त्र। यानी कि हम आम भाषा में बोल सकते हैं रिसोर्सों के सिद्धांतों का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, जबकि देखते हैं कि भारत में जो संसाधन है सीमित हैं, या अर्थात जब संसाधन सीमित हो तो हम बोलेंगे कि संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे कि इसके रिसोर्सेज, हमारे जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया, इसमें इसके क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। संसाधन जो इंडिया में है जितना है वो सीमित है, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे जो इंडिया वासियों की, यानी कि भारत नागरिकों की जो इच्छाएं हैं वह असीमित है। इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि नागरिक जो है उनको अधिकतम उपभोग की ज़रूरत है। जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अधिकतम कल्याण की बात करती है। और जो व्यवसायी है जो व्यवसाय है वो अधिकतम लाभ का, प्रॉफिट का अधिकतम, वह सोचता है कि हमें अधिकतम प्रॉफिट हो। सबकी असीमित आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो हमारे भारत इंडिया में लिमिट रिसोर्सेज है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिसोर्सों को, इनके लिए रिसोर्सों को उचित मात्रा में खर्च करने के लिए हमें सिद्धांतों को बनाना। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है दो टाइप का होता है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। दूसरा होता है मिक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, जो मैक्रो होता है उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि इंटायर कंट्री की बात करते हैं। और व्यष्टि जो है किसी पर्सन इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक की हम परिभाषा को देखते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जब हम किसी संपूर्ण देश के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। जैसे कि गरीबी के बारे में बात हो सकती है, बेरोजगारी के बारे में बात हो सकती है, मुद्रास्फीति यानी कि, या राष्ट्रीय आय की गणना की बात हो सकती है, या राष्ट्रीय विकास की बात हो सकती है। तो इस प्रकार से जो हम अध्ययन, इनके सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। वहीं दूसरी हम बात करते हैं मिक्रो इकोनॉमी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम किसी व्यक्ति की संस्था या किसी फर्म के या किसी कंपनी के बारे में के संसाधनों के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे थियरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। थियरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का सिद्धांत। जब हम किसी कंपनी यानी कि किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थ। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, पहला अर्थ, दूसरा व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है, यानी कि मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं, या संसाधन कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मनी और रिसोर्सेस। व्यवस्था मतलब प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम।
इसको हम बोल सकते हैं प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। जब हम एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, जब इसको अर्थव्यवस्था को जो हम दो भागों में बांटा, अर्थ और व्यवस्था, तो अर्थ को हम मुद्रा या संसाधन के रूप में देखते हैं, वही व्यवस्था को हम प्रणाली किसी सिस्टम को प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। तो जब हम मुद्रा या संसाधनों को की सिद्धांत तो पहले बना लिए, लेकिन जब उसके प्रबंधन की हम बात करेंगे यानी कि संसाधनों के प्रबंधन की जब हम बात करेंगे तो उसको अर्थव्यवस्था हम कहेंगे। ओके, यानी कि ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। क्या इकोनॉमिक्स में क्या अंतर था? इकोनॉमिक्स से अंतर यह था कि वहाँ पे हम किसी भी संसाधनों के सिद्धांतों के बारे में बात करते थे, जबकि इकोनॉमिक में क्या अंतर है, इकोनॉमिक की हम संसाधनों के प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भारत की स्थिति क्या है। हमारे भारत की जो स्थिति है उसके लगभग संपूर्ण विश्व में जो उसकी जनसंख्या है लगभग 18% है। कितना परसेंट है? 18। वहीं हम बात करेंगे कि जो लैंड है यानी कि भूमि जो है संपूर्ण विश्व में भारत की जो है 22.4% है। वहीं जो वाटर है, वाटर रिसोर्सेज है ओनली 4% है, और जनसंख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 18% है। कितना बड़ा डिफरेंस है। और जो मिनरल है, यहाँ पे मिनरल लिखना हम भूल गए हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। मिनरल जो है 0.8% है, जबकि रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी हमारे इंडिया में ओनली 0.8% ही मिनरल है। और जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है 7 से 8% है। तो इस प्रकार जो हमारी भारत की स्थिति है उसमें इस प्रकार हम डाटा से देख सकते हैं जो कि इतना रिसोर्सेज की इतना लिमिटेड होने पे भी जो भारत की 18% पॉपुलेशन है उसका जो उसका जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 38 में बात किया जाता है वेलफेयर स्टेट के बारे में, यानी कि भारत कल्याणकारी राज्य होगा। ऐसा हमारे आर्टिकल 38 में दिया गया है। जबकि हमारा वेलफेयर राष्ट्र तभी हो सकता है, वेलफेयर राज्य तभी होगा जब हमारे देश में रिसोर्सेज जो हैं पर्याप्त मात्रा में हो सकते हैं, परंतु वह लिमिटेड सोर्स के रूप में है। अगर इसको हम पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहें तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमारी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पे। इकोनॉमिक्स यानी कि हम सबसे पहले रिसोर्सेज को इसके संसाधनों के सिद्धांतों को बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसके प्रबंधन करेंगे। इस प्रकार से हम अपने संसाधनों को अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं और देश में सभी लोग का कल्याण हो सकता है। तो आज इतना हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग को इसके बारे में इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। इसके बाद हम आगे की क्लास में बताएंगे कि आगे इकोनॉमिक्स